चलो पेज नंबर 13, संख्या का 5वीं क्लास है ये। संख्या मैथ 5। ध्यान से पढ़िएगा, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। नोट्स निकाल लो सब लोग। और पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पेज नंबर 13। ध्यान से पढ़िएगा, शुरू के 3 क्वेश्चन लिखे हैं। नंबर 1, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर ए माइनस बी माइनस सी। तो ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी का मान। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। तीसरा लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3। तो 2a माइनस 3b प्लस 4c। फाइंड आउट द वैल्यू। ये 3 क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन 3 क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। गुड मॉर्निंग पूजा। ध्यान से पढ़िएगा। इन 3 क्वेश्चनों में एक डिजाइन समझना, हल नहीं करना। देखो सब में ये चीज लिखी हुई है। यहां देखो ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी। 3 एग्जाम में 3 अलग अलग क्वेश्चन, सेम डिजाइन, ठीक है। देखो 3 यहां लिखा हुआ है, 3 यहां भी लिखा हुआ है, यहां 3 नहीं है। तो अगर हम इस माइनस वाले 3 को इधर ले आए तो यहां भी 3 हो गया, तो कोई अंतर नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आते हैं तो समझना कैसे सॉल्व करना। बस यहां देखना है, इतने में यहां क्या करना, देखना। इसको देखना, ऊपर वाले को क्या देखना। ए अगर प्लस का है तो माइनस नहीं लेना, प्लस का मान 1 लेना है। ए कैसा है तो प्लस लेंगे, बी कैसा है तो -1 लेंगे, सी कैसा है तो सी का मान भी, ए का मान कितना आ गया, बी का, सी का यहां रख दें। तो देखना ए की जगह ए, बी की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस एक और एक कट के आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? बताएं जरा यहां पर क्या लेना पड़ेगा। प्लस का 1, यहां भी 1, यहां भी, तो 1 + 1 + 1 बराबर 3 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? यहां बताओ क्या लें, प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 ले।
तो यहाँ पे एक रखेंगे तो 2, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस 4, 3 और 2 5, 5 में से 4 घटा, एक आंसर। तो देखो तीनों सेम डिजाइन के क्वेश्चन थे, तीनों कैसे हैं, सेम डिजाइन है, नोट कर लो। एक पेन है क्या कि इसके पास एक्स्ट्रा दे देना जरा। चौथा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा, 3 क्वेश्चन देख लो। रुके 1 मिनट, नोट कर लो। बस कुछ मत करो, केवल डेली की क्लास को अब इस बार कंप्लीट करते चलो, है ना, क्योंकि अब चूंकि रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं तो अर्थमेटिक तो हर जगह आती है। इसी तरह से कंटिन्यू क्लास में एडवांस चलेगी 2-3 दिन लगातार, तो फिर एडवांस पढ़ेंगे या एक एक क्वेश्चन डेली लेंगे। हो गया, चलें आगे। चलिए आगे देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेम डिजाइन के क्वेश्चन, 3, 4 और 5, नहीं 4, 5, 6। चौथा नंबर आयुष भाई, चौथा नंबर, a-1 प्लस b-2 प्लस ये है, ठीक है। तो 2a 3b 7c का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब देखना, यहां पे उल्टा करना है, यहां देखना क्या चिन्ह लगा है, माइनस। अगर माइनस लगा हो तो a का मान प्लस में लेना। कहां देखना, यहां पर देखना, देखना माइनस की जगह क्या लेना है और प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस। तो बताएं b का मान कितना होगा, b का मान 2, किसका, प्लस का। c का मान -1। देखना, जहां माइनस वहां और जहां प्लस वहां यहां रखें। 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 7 गुणे -1, है ना। तो 2 3 दूनी 6 और -7, सही बोले हो क्वेश्चन, प्लस है यहां पर। यहां पर क्या था, प्लस था, तो यहां क्या लेंगे, माइनस। तो यहां पे आ जाएगा प्लस। तो 6 2 8 में से 7 घटा, एक आंसर। समझ में आई बात, क्या देखना है, माइनस, नोट करें। आयुष भाई क्वेश्चन भी गलत बोलते हैं, और जीके का डेली पे टेस्ट कर रहे हो ना, छोड़ना मत।
चलें आगे। लिख गया कहाँ पे? बी वाले -2 है। हाँ तो प्लस ही तो रखे हैं, और क्या रखे? 3 दूनी 6, माइनस और माइनस प्लस। चलें देखना फिर से एक बार पांचवा नंबर। पांचवें नंबर में चौथे का क्या आ गया था आंसर? 1। पांचवा आयुष भाई, ए -3 का स्क्वायर, a -3 का बी -4, b-4 प्लस -9 c-9 बराबर 0। उसी तरह का है, सेम है। बताइए a का मान क्या लेंगे? b का मान, c का मान, क्या पता करना? a प्लस b प्लस c की पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट होता है। a प्लस बी प्लस सी ये पता करना, तो मान रख ले। तो a की जगह 3 प्लस 4 प्लस 9 16। 16 का मतलब हो गया 16 का मतलब 4। डेली की क्लास को बस कुछ मत करो, फ्री रहो। मैथ और रीजनिंग डेली की क्लास को तैयार करते रहो। लिख गया सबका? रुक गए? चले छठा नंबर। यदि x y z छठा लिखा है x-3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर y-4 का स्क्वायर प्लस z -5 का प्लस z-5 का स्क्वायर बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो आपको x प्लस y प्लस z फाइंड आउट पता करना है। तो x बराबर क्या लोगे? y बराबर, z बराबर 5। 3 4 3 4 5 है। स्क्वायर दे रखा हो, कहाँ चला गया? x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0। x-3 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? समझ गए आप? इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ इतना सीख लो कि इस जगह पे जो भी दिया हो साइन देखना उल्टा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बस इतना काम करना। और इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस करके पहचानना है, और इतनी प्रैक्टिस करें कि पहचान बन जाए। हो गया? चलें सातवां। सातवां नंबर देखना ध्यान से। सातवां सातवां याद करो।
प्रैक्टिस। सातवां ए प्लस 1/a+1 बराबर, बस यहीं रुकते हैं। मान पता करना है a की पावर 4 माइनस इसका मान पता करना, यही हमको पता करना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसलिए ऊपर लिख दिए हैं। प्रैक्टिस करें, याद रखें, भूल जाते हैं ये क्वेश्चन। यहां इन दोनों से क्या कॉमन है? क्या बचेगा? a³ माइनस a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है? ये होता है a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। ये होता है a³ माइनस, यही होता है। अब जहां जहां b लिखा है वहां वहां क्या लिखना है? वो एक लिखना है। तो देखा, a तो अपनी जगह रहेगा, यहां पे रख दें a माइनस, b जहां जहां लिखा है सब जगह। अब दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस 1 प्लस a 1 रखेंगे तो गुणा होके ही बनेगा। ये बात समझ में आई यहां वाली? कोई आपत्ति किसी को? नहीं? हाँ, क्या चीज बताएं? ये कहां से आया? ये कहां से आया? a की जगह a ही रहेगा। क्या लिखा? b, यहां b तो है नहीं, तो क्या रखेंगे? यहां पर क्या आ जाएगा? b नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 है यहां पे। तो जहां जहां b लिखा है यहां 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 सब जगह क्या लिख देना है? एक रखेंगे तो एक का गुणा करेंगे तो यही रहेगा। समझ गए? अब इस पर आओ, यहां से देखो, फिर एलसीएम आ गया, ये आता रहेगा हर जगह। ए का यहां गुणा करें तो a² प्लस 1 प्लस a बराबर a² प्लस 1 प्लस a बराबर क्या आ गया? 0। इस 0 का मान कहां रख दें? अगर यहां पे रख देंगे तो सबका गुणा करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। यही आंसर होगा। इसका मान इसका एलसीएम हो गया, ए का यहां गुणा और ए का यहां। जब सिंगल अंक हो तो इसका गुणा कर दो यहां और इसका यहां कर दो। इसका इससे गुणा करेंगे तो a² और इसका इससे करेंगे तो a, फिर यहां a इससे गुणा हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इसको इसलिए हमने क्या कहा कि याद रखना। इसलिए ऊपर लिख देते हैं ना कि प्रैक्टिस करें, बीच बीच में आते रहेंगे ऐसे। चलें आगे। एक बात बस डेली कहते हैं कि डेली की मैथ और डेली की रीजनिंग इतनी प्रैक्टिस करो कि जब हम प्रैक्टिस कराएं पेपर के लिए, बाद में कराते हैं ना कि लो 110 क्वेश्चन एक साथ कर लो। तो आप यूपी पुलिस का पेपर उठा के अपना सेट मिलाना उस 110 क्वेश्चन वाले से, पूरे मिलेंगे। केवल 110 का लास्ट में दिए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे वहां से। बाद में हम छांट के दे देते हैं ना कि लो इतने क्वेश्चन ले लो। तो उतने से काम हो जाता है। चलें आगे। अगला नंबर है 8वां, ध्यान से देखना। 8, बात ना करो, इधर दो। x बराबर 7 - 4√3, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए
या तो यहाँ माइनस लगा होगा या यहाँ प्लस लगा होगा। मान पता करना होगा आपको x प्लस 1/x का। ये ध्यान से देखिएगा, 10वां क्या लिखा है, x बराबर 3 प्लस √8। यहां भी x प्लस 1/x पता करना। बताइए ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि नहीं? क्या अंतर है दोनों में? केवल माइनस और प्लस का अंतर। किसका अंतर है? प्लस। किसका अंतर है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो इस वाले अंक को ले लेना। इसको तो यहां लिख देना 7 + 7 बराबर क्या आंसर मिल जाएगा? बताओ क्या करें? 3 + 3 बराबर, देखिए कोई प्रभाव पड़ा दोनों में? तो फिर है, यही तो डिजाइन है। इसी को क्या कहते हैं? प्रैक्टिस। इसी को क्या कहते हैं? प्रैक्टिस करके क्या करना है? रवि बाबू, प्रैक्टिस करके तैयार करना, याद करना। समझ गए? आई बात समझ? क्योंकि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी हल करोगे तो फिर टाइम कैसे बचेगा? इसलिए हमने माइनस का भी लिखा, प्लस का भी लिखा, पर सेम चीज है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो हल करके आएंगे पेपर में, तो फिर हल करने के लिए कुछ विचार नहीं करना, आपको मान रखने हैं सीधे ऐसे रख देना 7 - 4√3 प्लस 1/7 - 4√, ऐसे रखना। मान रख दिए। इसको इसके विपरीत गुणा कर देना 7 + 4√3 बट्टे 7 + 4√3, ऐसे गुणा कर देना। ये वाली कहाँ है? वैल्यू 1/7 - 4। ये मान नहीं x का दिया है, इस x की जगह 1 रखे, फिर 1/x है तो वो भी रखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3, इधर देखो बट्टे ये वाला पार्ट a - b a + b 1 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो देखो यहां से ये प्लस का और ये क्या हो गए, कट गए, तो बचा क्या फिर? तो इतना बड़ा काम क्यों करोगे जब सीधे 7 + 7 से आंसर आ रहा था? मतलब इससे खुशी नहीं मिली तुमको? है अंशिका नहीं, वो बोल रहा था रवि, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, यहाँ देख लो। हैं, नहीं तो पेपर निकल जाएगा ऊपर ऊपर। हैं, हाँ वो हम सब समझते हैं। आ जाओ इधर, देखो इधर, इधर देखो, इधर क्लास में नहीं जाता, ठीक है ना? 9वां नंबर देखें आयुष भाई, इधर देखो 9वां नंबर रह गया था। 9 नंबर में, एक सेकेंड, 8वें का 14 आया था आंसर। आंसर भी लिखते चले ना, नोट्स में बच्चे आंसर मांगने लगते हैं बाद में। इसमें दरअसल आंसर नहीं है ना, तो इसी पढ़ाते रहेंगे, इनके आंसर लिखते रहेंगे, बाद में कहते हैं सर आंसर भेज दो। 9वां नंबर x प्लस 9/x बराबर 6, ये दिया है, यहीं रोक लो।
बताओ कोई ऐसा x का मान जिसको रख दें तो 6 आ जाए। यहां पर x और यहां पर x का मान कुछ रखें, इसको सॉल्व करें तो 6 मिल जाए। तो x बराबर कुछ रखना पड़ेगा। तो ज्यादा विचार मत करो, सोचा नहीं जाता। देखो इस 9, ये जो 9 हुई वो किससे कट सकता है? 3 से कट जाएगा। किससे? 3 से। तो x बराबर हम क्या रख सकते हैं? 3। x बराबर अगर 3 रख दें तो 3 और 3 यहां रखेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 और 3 6। अब हमें पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस 9/x²। ये तो 3 रख दो तो 3 का स्क्वायर प्लस 9/3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 9/9। ये कट जाएगा तो 9 प्लस 1 और आंसर आ जाएगा 10। आया बात समझ में? ग्यारह नंबर। एक बात बताओ, लिख गए? आयुष को भी, इसको हितेश को कल से अलग बैठाना पड़ेगा। इनकी दोस्ती बड़ी गाढ़ी है। हैं? ये पूरी क्लास में बातें करते रहते हैं। हाँ, दोनों बातें करते हैं। और उसके चक्कर में हितेश भी बदनाम हो रहा है बातों के लिए है। चलें 11 नंबर देखें। और कल से आयुष की सीट में बिल्कुल अलग फिक्स कर दूंगा यहाँ पे अपने पास में। हाँ, जिससे ना कोई रहेगा ना बात करेगा। चलो बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। 3 से 5 कितना अधिक है? बस इतना बता दो आयुष भाई। 3 से 5 कितना अधिक है? कैसे दो हैं? हाँ बताओ क्या करें? 5 में से 3 माइनस कर दे तो कह रहा है 2 आ जाएगा। सही बता रहा है? वो कह रहा 3 में, वो कह रहा 3 में 2 प्लस कर दो तो 5 आ जाएगा है। लेकिन यहाँ पे 2 तो कहीं दिया नहीं, तो हमको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। यही तो कह रहा है कि 5 में से 3 घटा दो तो 2 आ जाएगा। अब पेपर में क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो गलत करके आते हो। जैसे ये लिखा है, देखना इसकी जगह लिखा है 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है? बताइए, उसमें और इसमें क्या अंतर है? सेम है ना? सेम है कि नहीं? तो हमें इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो देखना 5√7 2√5 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3√7 माइनस 4√5 ऐसे। फिर ये 5√7 माइनस 2√5 माइनस 3√7 और ये माइनस और ये माइनस ऐसे। अब देखो 5 7 है और 3 7 है, तो 5 में से 3 घट गए, 2 सेम घटाना, और 4 में से 2 घटे तो √5 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा √7 प्लस रूट, यही आपका। देख रहे हैं ना, ये छोटा सा क्वेश्चन ही है ये, पर वहां पे डिजाइन थोड़ा सा ऐसे देते हैं। बात ना करो, बात मत किया करो क्लास में बस।
लिख गया सबका? चलें आगे। आगे देखें 12 और 13 नंबर। P बराबर 999 दिया है। P बराबर 999। अगर P का मान कुछ ऐसा कहीं दिख जाए 99% केसों में, तो आगे एक जोड़ देना है, आंसर मिल जाता है। क्या करना है? एक जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा 3, फिर लिखा है P, फिर P² प्लस 3P प्लस 3 और प्लस 1। ऐसे अगर कहीं भी दिया हो तो ये जब भी बनेगा वो P+1 का क्यूब बनेगा, और ऐसे 3 दिया रहेगा, इससे हमेशा कटेगा, तो आंसर आएगा P+1, हमेशा आएगा ऐसा। हाँ, वही तो सिखा रहे हैं। तो जब ये चीज आ गई तो इसमें हमें क्या करना है? हमेशा 999 में एक जोड़ देना है, तो आ जाएगा 1000। बस। जैसे 13 नंबर फिर दिया है, P बराबर कितना दिया है? 124, तो 125 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिया होगा नीचे कुछ ऐसा ही दिया होगा। P² प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1 दिया होगा। समझ गए आप? तो 99% जो क्वेश्चन आता है वो सेम ऐसा ही आएगा। तो 124 में कितना जोड़ देना है? तो आंसर आ जाएगा 125। समझ गए बात को आप? हाँ। नहीं होगी। हाँ, यही बनेगा। अगर हो सकता है बाई चांस एक आध क्वेश्चन में ऐसे कर देता है कि 1 ना रखे, यहाँ पे 1 ना रखा, तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर आपको अपनी तरफ से +1 -1 करना पड़ेगा, फिर इसका क्यूब करके फिर 1 घटाना पड़ेगा, फिर वो एक प्रोसेस पे आ जाता है। उसको भी सिखाएंगे चलते फिरते कभी। अभी फिलहाल एक डिजाइन सीखें, ठीक है? कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती ही रहती है। कल से मैं पक्का यहाँ बैठाऊंगा। कभी प्यास लगेगी, कभी भूख लगेगी, हैं? पूरा ध्यान को डाइवर्ट कर देता है ये, हैं? तो पूरा ध्यान को डाइवर्ट कर देता है। और हम नहीं चाहते कि हम टाइट हों। और कब पता चले धोखे से किसी दिन गुस्सा आ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना आयुष भाई? तो फिर पता चला कहते सीधे निकल लो। 14 नंबर में इसे हल नहीं करना। देखो इधर, A+1/B बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। फिर B+1/C कितना दिया है? A+1/B कितना दिया है? B+1/C कितना दिया? तो अगर हम आपसे कहें कि C+1/A बराबर बताओ, तो क्या बताओगे?
1 ही बता दोगे, यही आंसर हो जाएगा। जब इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो इसका भी मान ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चन। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, कि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन का कहीं भी गुणनफल पूछ ले, क्या पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, क्वेश्चन कुछ इसी डिजाइन में दिया हो, जैसे दिया है y प्लस 1/z बराबर क्या दिया है, 1x प्लस 1/y बराबर क्या दिया है, 1। अब ये बटे नहीं पूछा, क्या पूछा है इसमें, गुणनफल। अगर कहीं भी x गुणे y गुणे z पूछ ले तो आंसर बता देना, बस -1 बताना। क्या बताना, माइनस। गुणनफल पूछे तो -1 और बटे में पूछे तो। इस तरह से ये हैं आज के आपके 15 क्वेश्चन। समझ में आई बात। चलें कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं, 4-6 क्वेश्चन जल्दी जल्दी, जिससे रट जाएं। छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करते हो, हटा दें। चलिए बताइए, एक पार्टी थी, अब जिस बोलेगा कोई नहीं, जिससे पूछेंगे, टेस्ट है ये छोटा सा। एक पार्टी है, पार्टी में 10 लोग हैं, 10 लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, ये बताना है आपको। कितनी बार हाथ मिलाए गए। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए कि पार्टी में जितने भी लोग हैं वो हाथ मिलाते हैं, तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अजय भाई इधर देखिएगा, बातें मत किए, बहुत बातें करते हो, थोड़ा सा शांति नहीं बनाकर रख सकते 1-1.5 घंटे। अब तुम्हारी बातों को ध्यान दे, यहां ध्यान दे। तो अगर पार्टी में 10 लोग, 10 लोगों ने हाथ मिलाए, तो क्या करना है आपको, 10 में से 1 कम कर दो, 9 गुणा कर दो, 90, 10 का 9 से गुणा कर दो और आधा कर दो, तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, 45 बार। यानी कि हाथों की संख्या बराबर, ये फार्मूला n-1 बाई n-1/2, हाथों की संख्या n-1 बाई, तो 10 गुणे 9 और बटे 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 45। अगर हाथ की जगह गिफ्ट दिया होता, क्या दिया होता, पार्टी में 10 लोगों ने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट बांटे, तो अगर गिफ्ट दिया होता, क्या दिया होता, गिफ्ट, तो अगर गिफ्ट पता करना हो तो केवल n-1 कर देना बस, 10 गुणे 9, तो कितने गिफ्ट बटेंगे, गिफ्टों से हाथों की संख्या हमेशा आधी होती है। अगर आपको सीधे याद करना है तो 10 लोग जाएंगे पार्टी में, तो आप कितने लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाओगे, 9 लोगों के लिए। अपने लेके तो लेके नहीं जाओगे, तो 9 लोगों के लिए लेके जाओगे, तो हर आदमी 9 गिफ्ट लाएगा, तो 9 10 90 गिफ्ट हो गए। अगर हाथ पूछ ले तो गिफ्ट वाला याद कर लो, उसके आधे कर दो, हाथ मिल जाएंगे। समझ गए। एक क्वेश्चन तो ये बहुत पूछा जाता है, गिफ्ट की संख्या और हाथों की संख्या, याद रहेगा। मान लीजिए 20 लोग हैं पार्टी में,
तो कितने गिफ्ट बटेंगे टोटल? 180 नहीं 190 नहीं, कितने गिफ्ट बटेंगे? नहीं, 190 बटेंगे। कैसे? एक आदमी हाँ तो 20 आदमी है टोटल, 20 आदमी, हर आदमी 19 के, तो 380 लेके नहीं जाएंगे। 20 आदमी है पार्टी में, हर आदमी 19 गिफ्ट लेके जाएगा, तो 19 दूनी 380 नहीं जाएंगे। अगर हाथों की संख्या होती तो 380 का आधा कर दो। समझ गए बात? एक क्वेश्चन और आता है इसी तरीके का, तालाब वाला। देखना, एक तालाब, ये एक तालाब है, एक तालाब हर दिन पहले से दुगना भरता है, पहले से हर दिन दुगना भरता है, और ये पूरा तालाब, पूरा तालाब 60 दिन में भर जाता है। कितने दिन में? 60 दिन में भर जाता है। तो आधा कितने दिन में भरेगा बताएं? 59। एक दिन कम करना, अगर 59 में आधा होगा तो 60वें दिन पूरा हो जाएगा, तो आधा भाग होगा ये 50। अगर इसका चौथाई पूछें तो 58। एक स्टेप और आगे बढ़ा दिए, क्योंकि चौथाई होगा, यहां पलटेगा तो आधा हो जाएगा, और फिर पलटेगा तो पूरा हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। समझ गए? चलें 2-4 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। बताइए, नंबर 1, 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बताइएगा, कुछ संख्या हम लिखते हैं भाज्य है या अभाज्य? जल्दी से बोलिएगा। 57 भाज्य या अभाज्य? भाज्य है। 3 से कट जाएगी, 19 30 57, तो ये भाज्य है। बताइए 101 भाज्य या अभाज्य? भाज्य या अभाज्य? अभाज्य है, ये प्राइम नंबर है ये। बताएं 373 भाज्य या अभाज्य? ये प्राइम नंबर, और ये भी प्राइम। बताएं 571 भाज्य या अभाज्य? अभाज्य। बताएं 811 भाज्य या अभाज्य? ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। और बताएं 87 भाज्य या अभाज्य? भाज्य। 3 से कट जाएगी। कट जाएगी 3 से, तो ये भाज्य है। तो ऐसी संख्याएं आपको याद रखनी। ठीक है, इस तरह से करते रहें, डेली का क्लास तैयार करें। तो बस डेली के क्लास को देखें। होता क्या है कि हम चूक जाते हैं, इसलिए चूक जाते हैं कि अब आप सोचना, आज बात ना करो, क्या बात करते हो, इधर पूछ लेगा ना वो, तो बाद में समझा लेगा। बातें सब सारा खेल बिगाड़ देते हो। तो क्या बता रहे थे, भूल गए। वो फ्रीक्वेंसी गायब हो जाती है। दिमाग जो है, देखो तुम लोग तो कुछ नहीं यार, 10-20 लड़के बैठे हो, 500-500 लड़कों के एक साथ पढ़ाए हैं हम। समझ गए बात को? एक साथ खड़े होके 500-500 लड़कों को डील किए हैं। अभी तो तुमने केवल हंसना देखा है ना। अभी तुमने महाकाल का रूप नहीं देखा।
इसलिए नहीं चाहते कि वो रूप सामने है ना? तो इसलिए शांति बना कर रखो। तुम लोग कुछ नहीं हो, मैंने 500 लड़कों की भारी क्लास पढ़ाई है। इसी समय जो है ऑफलाइन में बालाजी आईएएस एकेडमी हमारा ब्रांड हुआ करता था, समझ गए बात को। तो बालाजी आईएएस एकेडमी में हमारे 300 लड़के एक साथ पढ़ते थे, समझ गए। अब सोचो 400 लड़कों को 500 लड़कों को लगा के माइक, वहां माइक बंधे थे पीछे, स्पीकर वगैरह, और अकेले पढ़ाते थे, पर टच से मत नहीं होते थे लड़के। पर अब हंसते रहते हैं कि ऑफलाइन लड़के थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दें यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि जैसे आज अब विचार करना, खुद सोचना जाके घर में बैठ के, क्या सर ने हमारी कंटिन्यू रेगुलर क्लास में 5 क्लास मैथ की पढ़ा दी, उस 5 क्लास में आपको कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अभी नहीं आ रहे, या आपको विचार करना पड़ेगा। क्यों? और आराम से पढ़ाते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं किए। अब सोचो, जिस दिन से हमने मैथ की क्लास शुरू करी थी, उस दिन से अगर रोज आप एक बार दोहराते होते तो आज रटी होती कि नहीं रटी होती? हिमांशु, केवल एक बार दोहराते, और एक बार दोहराने में कितना समय लगता? मुश्किल से आधे घंटे। कुछ ना करो यार, कॉपी रख लो, ऐसे रख लो, इसको देखो उसको देखते चले जाओ, देख ही लिया तो ऊपर ऊपर हल है आपके पास, बस इसको देखो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे देखते जाइए, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे होगा, डेली देख ही ले तो भी रट जाएंगे क्लास। और जिस दिन ये नोट्स खत्म हो जाएगा ना, तो 100% गारंटी कि मैथ में आप टॉप करोगे। 20 साल हो गए इसको पढ़ाते, हमें डर लगता है इसको बदलने से, इसलिए हम बदलते नहीं कभी। हाथ से नहीं पढ़ा रहे हैं, हजारों लड़के बन के चले गए। और दूसरे के चक्कर में मत आना कभी कि अरे सर वो तो वही पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जो ऐसा कहते हैं वो बन के चले गए हैं। कौन कहता है? जो यहां से वर्दी लेके चला गया है। जब आप उससे पूछते हो तो कुछ लोग ऐसे, अरे कहाँ हो, तो वही पढ़ाते रहते हैं। अरे तो वहां से तुम क्यों बन के चले गए? अब कुछ लोग कहे, और जब यूपी पुलिस का पेपर हुआ तो सबकी, हम कहे चलो चलो पूछो उसी से जो तुमसे जिसने कहा था, बोलती बंद हो गई हैं। हाँ, हिमांशु भाई बोल के देखो, जिस ने तुमसे कहा था, हाँ, बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते नहीं कि हम बन के चले गए, आप भी बन के आओ। यही तो होगा ना दिमाग में। वो चीज क्यों कर रहे हैं हम, क्यों माने किसी की? नहीं तो अगर ऐसा होता तो तुम भी बन के यहां से नहीं जाते। अब बन के चले गए और दूसरे को चाहते नहीं कि मैं तो यार बन के आ गए, बने ना, बैठा रही यहीं पे। समझ गए? चलिए आ जाइए रीजनिंग में। रीजनिंग में कैलेंडर, तो आज लिखना है कैलेंडर में, है ना। लिखें कैलेंडर, कुछ लाइनें लिखनी है। एक क्वेश्चन आता है, आता नहीं है, कॉमन में पूछ रहे हैं कि बताइए आज कैलेंडर कितने साल का हो गया। हाँ, पूजा बस तैयार करते रहो ऐसे। कैलेंडर आज कितने साल का हो गया? 2023 साल 8 महीने और 12वां दिन चल रहा है आज। सोचो 2023 साल 8 महीने और, लिखना नहीं है क्योंकि कैलेंडर, देखे वास्तव में कैलेंडर को अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन नाम से लागू किया था। है ना, किस नाम से? ग्रेगोरियन। तो आज हम इस कैलेंडर का जो नाम है वो है ग्रीगोरियन। ये शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर, किस पर आधारित है?
शक संवत 22 मार्च 1957 को किस संवत पर? शक संवत। लेकिन वास्तव में जो कैलेंडर की शुरुआत हम मानते हैं, और ये शक संवत कनिष्क ने अपने राज्यारोहण 78 ईस्वी सन पे चलाया था, उसी को बेस बना दिया गया। कैलेंडर की शुरुआत, जब कैलेंडर आज तो 2023 साल हो गए, तो कभी पहला 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 रहा होगा। तो अब लिखना शुरू करें, 1-1-1, पहला साल, पहला महीना, पहला दिन, यही तो रहा होगा कैलेंडर। इस दिन सोमवार था, इस दिन। लेकिन पेपर में आ जाए कि हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है, हफ्ते का पहला दिन, तो क्या लगा के आओगे? रविवार लगा के। सोमवार नहीं होता, हफ्ते का पहला दिन रविवार। अब हम तो सोमवार मानते हैं क्योंकि रविवार छुट्टी पड़ती है, तो लगता है सोमवार ही पहला दिन होगा। लेकिन कैलेंडर की ये जो है रविवार पहला दिन। पर जिस दिन 1 तारीख थी, पहला महीना, पहला दिन, पहला साल था, उस दिन कौन सा दिन था? ठीक है, अब नोट करो, कैलेंडर में 2 तरह के साल होते हैं। कैलेंडर में 2 तरह के साल होते हैं, 365 दिन वाला और 366 डेज वाला। इसे कहते हैं साधारण साल। बारिश हो रही लगता है। और इसे कहते हैं अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, 1 दिन ज्यादा होता है। साधारण साल में कितने दिन? 365। जैसे ये कौन सा साल चल रहा? लीप वर्ष 2024 है ये, तो लीप ईयर है। जो सन 4 से डिवाइड हो जाएगा उसे लीप ईयर कहते हैं। जो सन, लिखते चलो, जो सन 4 से डिवाइड हो जाएगा उसे लीप ईयर कहते हैं। जो सन 4 से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष। उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो बताइए, 100, 200, 300, 400, इसमें से कौन सा लीप वर्ष है? अगर पेपर में आ जाए कि बताइए इसमें से कौन सा लीप वर्ष है, सभी हैं या कोई एक है, क्या है? 100 क्यों नहीं है? 100 क्यों नहीं? तो अब ध्यान देना, देखो इधर, ये क्या लिखा? इधर पढ़ो, ये क्या लिखा? जो सन 4 से विभाजित हो जाए। लेकिन ये सन नहीं कहते, इनको शताब्दी कहते हैं। ये क्या है? सबकी सब शताब्दी हैं। तो यहां पे लिख देते हैं कि जो शताब्दी 400 से विभाजित होगी वह लीप वर्ष होगी। क्या होगी? लीप ईयर होगी। तो इसका मतलब ये है केवल लीप वर्ष, 100, 200, 300 नहीं है, क्योंकि यहां पर सन वाला रूल लागू नहीं होगा। यहां कौन सा रूल लागू होगा? शताब्दी वाला। तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सब की सब लीप वर्ष हो। और सन जिसमें डबल जीरो नहीं होता वो सन होते हैं। समझ गए बात? और लीप वर्ष जिस समय पड़ेगा उस समय फरवरी कितने की होगी? 29 दिन की। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी?
लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की? 29। तो हर 4 साल में एक लीप वर्ष पड़ता है। 4 साल में एक बार 29 दिन की फरवरी आएगी, 4 साल में एक बार, 8 साल में 2 बार, 12 साल में, तो 20 साल में कितनी बार? 100 साल में 4 साल में एक बार, 8 साल में 2 बार, 25 बार आनी चाहिए, पर 25 बार नहीं आएगी, 24 बार आएगी, क्योंकि 1.25 साल लीप वर्ष है नहीं। 1.25 साल कहां लीप वर्ष है, ये तो शताब्दी है। तो 100 साल में कितनी बार आएगी? 24 बार, क्योंकि 1.25 साल तो लीप वर्ष नहीं है ना, तो एक कम हो जाएगा। समझ गए आप? तो इस तरह से ये कुछ कहानी है। आगे बढ़े, लिखें किसी भी महीने में, किसी भी महीने में, किसी भी महीने में 1, 8, 15, 22, 29, किसी भी महीने में 1, 8, 15, 22, 29 में समान दिन होते हैं। क्या होते हैं? समान दिन होते हैं। कोई भी महीना हो, क्योंकि हर 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद दिन बदल वही आ जाता है, सेम। बताइए, आयुष एक क्वेश्चन बताओ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता है डॉक्टर साहब जुकाम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कुछ दवा बताएं। डॉक्टर ने एक जवाब दिया कि अगर आप दवा कराते हो तो समझ लो पूरे 7 दिन आपको लग जाएंगे। कितने? हाँ, 7 दिन लगेंगे। अगर दवा नहीं कराते हो तो 1 हफ्ते में टनाटन सही हो जाओगे। क्या बात वही है? तो 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो चाहे 7 दिन कहें, चाहे 1 हफ्ते कहें। जैसे यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था, एक बिजली की गाड़ी, इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, तो उसका धुआं किधर जाएगा? है तो तमाम लड़के उसमें भी धुआं निकाल के चले। तो ये जल्दीबाजी में होता है, ऐसा ना कि आपको पता नहीं कि बिजली की गाड़ी में धुआं निकलता है कि नहीं निकलता, हफ्ते में 7 दिन होते हैं कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें, ऐसे लिखें, साधारण साल में, साधारण साल में साल का पहला दिन और अंतिम दिन, और अंतिम दिन समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। तथा लीप वर्ष में एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 2024 का अगर पहली तारीख को मंगलवार होगा तो लास्ट दिसंबर 31 को बुधवार होगा। एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। और साधारण सा घर में जाकर देख लेना, कैलेंडर में देखना कि पहली तारीख को कौन सा दिन था, और 31 दिसंबर को एक दिन ज्यादा होगा। जैसे ये है ना 2024 का, तो देखो जैसे 7 से शुरू है, जो भी दिन रहा होगा इस दिन है, संडे रहा, तो अगले लास्ट में जाओगे ना दिसंबर में, तो मंडे होगा। देखो जब तंगा है तो दिखाई देते हैं। जैसे कैलेंडर है, देखो ये जनवरी है ना, तो ये जनवरी में
संडे है, ठीक है। अब यहाँ दिसंबर में चलते हैं। दिसंबर 31 दिसंबर मंडे पड़ रहा है, या ना नवंबर दिसंबर। देखो तो 1 तारीख का मंडे होगा, फिर 1 तारीख देखो ना, 1 तारीख 1 का मंडे, तो 31 दिसंबर का ट्यूसडे है ना, बढ़ गया 1 दिन की नहीं, ये देखो। समझ में आई बात। तो 1 दिन क्या होता है, बढ़ जाता है लीप ईयर में। और अगर वो साधारण साल होता तो क्योंकि 365 को अगर 7 से भाग दो तो 52 सप्ताह है। देखो भाग देके 52 सप्ताह है, कितना आ रहा है, 365 को 7 से भाग दें तो 7 पन्ना 35, 1 15, 7 दूनी 14। ये देखो 1 दिन आया एक्स्ट्रा, लेकिन लीप वर्ष में कितना होगा, 2 आएंगे। लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा आएंगे, समझ गए। तो इसलिए 1 दिन हमेशा उससे ज्यादा होगा। आई बात समझ में। फिर लिखें हिंदी कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता है। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र। 12 महीने होते हैं हिंदी के कैलेंडर में। कितने महीने होते हैं, 12 ही वहां भी होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन। हाँ, समझ गए। तो इस तरह से 12 राशियां, पंडितों के अनुसार 9 ग्रह, जो इनके अनुसार 8 ग्रह। 12 राशियां, 8 ग्रह, पंचांग के हिसाब से 9 ग्रह है। तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है। तो इतना कैलेंडर में तैयार कर रहा हूं, कल से कैलेंडर ही पढ़ना है, ठीक। देखिए ये जो हमारे यहाँ संवतों की शुरुआत हुई है ना, तो कई तरह के, जैसे विक्रमी संवत, शक संवत, हिजरी संवत, गुप्त संवत, कई अलग अलग संवत लगाए गए। और कैलेंडर को शक और 22 मार्च 1957 विक्रमी लिखा होता है, विक्रमी संवत करके हिंदी कैलेंडर। और पूछेगा तो क्या करोगे बताओ, जब 12 महीने के नाम नहीं आते तो। याद है, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। यही तो दुर्भाग्य है कि जब विदेशों में, कहते हैं ना, जब विदेश में आप पढ़ाई करने जाते हो, तो वहां इंग्लिश और हिंदी नहीं चलती, वहां उनकी अपनी भाषा चलती। मान लीजिए आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तो जाओगे तो पहले वहां 1 साल तक उनकी अपनी भाषा तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तब जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। और हमारे यहाँ तो सब चलता है, हिंदी राष्ट्रभाषा आने वाला है टाइम, आज के तारीख है 14। और हिंदी कब बनी थी राष्ट्रभाषा, हिंदी कब राष्ट्र भैया, तो यही पता नहीं कि हिंदी कब राष्ट्रभाषा बनी थी। 14 सितंबर 1940 नहीं पता, 9 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। राष्ट्र ने लिखा, राजभाषा। हाँ, और राज को, चूंकि संविधान में राज जो है स्वतंत्र इकाई है, उसी को राष्ट्र मानते।
राज, राजभाषा, राष्ट्र नहीं लिखा, राजभाषा, राजभाषा हिंदी। राष्ट्र को ही राज मानो ना। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 300, ठीक है ना। तो इतना कर लेना है आज, और पेपर जीके का जरूर करें। ओके, जय हिंद।